तो श्लोक इंद्र का कहा हुआ ये श्लोक है जो हमने पाठ किया। इंद्र बोल रहे हैं माता दीति से, और कितनी बढ़िया शिक्षा दे रहे हैं इंद्र। आराध्य आत्मप्रदम देवम स्वात्मानम जगदीश्वरम। इसमें 3 नाम भगवान के हैं। पहला नाम है आत्मप्रदम देवम, दूसरा है स्वात्मानम, और तीसरा नाम है जगदीश्वरम। ये 3 नाम भगवान के जो जान लेता है, तो गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में 3 नाम भगवान के बताए हैं। जो जान लेता है तो शांति प्राप्त होती है। तो वही 3 नाम यहाँ पर भी बताए गए हैं। पहला नाम है आत्मप्रदम देवम। भगवान जो है कोई आराधना करे उनकी तो वो अपने को ही दे देते हैं। भगवान कोई भी व्यक्ति अपने को नहीं देता, अपनी स्थिति को ऊंचा रखता है। देवता लोग हैं कुछ देंगे लेकिन अपने को नहीं देंगे, कोई अपने को नहीं देता। लेकिन भगवान क्या है, अपने को ही दे देते हैं, है ना। तो भगवान का इस प्रकार का व्यापार होता है कि तुम जो है अपने को दे दो तो मैं अपने को दे दूंगा। तो सर्वस्व 100% जो है कोई भगवान को समर्पित करता है तो भगवान भी 100% उसको समर्पित हो जाते हैं, और संपूर्ण अपना धाम अपना घर भगवान जो है उसको दे देते हैं। तो अपने घर में रख लेते हैं, तो संपूर्णता से जो है भगवान के साथ उसका संबंध हो जाता है और कभी भी विच्छेद नहीं होता। तो भगवान आत्मप्रदम देवम है। तो उसमें गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया सुहृदम सर्वभूतानाम। तो संपूर्ण प्राणियों के लिए भगवान सुहृद है। सब प्रत्येक प्राणी को भगवान जो है तैयार हैं अपने को देने के लिए। लेकिन आप तैयार हो? तो ये जो है सुहृदम सर्वभूता नाम का अर्थ यहाँ पर जो है दूसरा शब्द है आत्मप्रदम देवम। फिर दूसरा स्वात्मानम, कि भगवान जो है अपनी आत्मा है। प्रत्येक जीव के साथ में भगवान उनकी आत्मा के रूप में रहते हैं। तो आत्मा का मतलब है जैसे पेड़ की आत्मा जड़ है, तो जड़ को सिंचन करोगे तो पूरे वृक्ष का सिंचन होगा। तो इसी प्रकार से भगवान को अगर आप प्रसन्न करते हो, यज्ञ तपस्या जो भी कार्य उनको प्रसन्न करते हो, तो आप प्रसन्न होंगे, आपको प्रसन्नता प्राप्त होगी, क्योंकि वे आत्मा है। तो वही जो है यह है गीता के 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है भोक्तारम यज्ञ तपस्या। वो भोक्ता है, यज्ञ तपस्या की भोक्ता वो है। वो जब भोगेंगे तो फिर आपको सुख मिलेगा, आप नहीं भोग सकते, आप भोगता नहीं। तो यहाँ स्वात्मा अपनी आत्मा है, सब जीवों की अपनी आत्मा है भगवान, या भगवान परम भोक्ता है। तो ये दोनों जो शब्द हैं वो एक ही अर्थ वाले हैं। और तीसरा है जगदीश्वरम। तो इसमें कहा है सर्वलोक महेश्वरम, संपूर्ण प्राणियों के जो है महान ईश्वर है। तो जगदीश्वरम। तो 3 शब्द जो है जो इंद्र ने बोले हैं, तो ये जो है 3 शब्द ये भगवान के द्वारा बोले गए हैं। जो जान लेगा भगवान को इस प्रकार से तो उसको शांति प्राप्त होगी। तो इंद्र कह रहे हैं कि जो भगवान को इस प्रकार से आराधना कर लेता है तो को वृणित गुण स्पर्शम, तो 3 गुणों का स्पर्श तो क्यों मांगेगा। 3 गुणों का स्पर्श, 3 गुण है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और स्पर्श अच्छा लगता है, स्पर्श अच्छा लगता है। लेकिन स्पर्श के बाद जो गुण है वो जब उसको बांधते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। तो प्रत्येक गुण जो है अपना स्पर्श दिखाता है, प्रलोभन देता है कि तुम इस प्रकार से भोगो मुझे। तो 3 गुण सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जो है अपना स्पर्श दिखाते हैं। सत्वम सुखे संजति, सत्वगुण कहता है कि तुम्हें सच्चा सुख मिलेगा इसमें, तुम मुझे भोगो। और जो रजोगुण है वो कर्म से बांधता है, तुम कर्म करोगे, और कर्म करोगे तुम्हारा नाम होगा। तो इसमें जो है वो प्रलोभन देता है। और जो तमोगुण है सत्वम सुखे संजति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृते तु तमः प्रमादे संजति। तो तमोगुण कहता है कि मैं ज्ञान को ढक करके आपको जो है बड़ा जो है वो आनंद दूंगा, आप सब भूल जाओगे, जितने दुख हैं सब भूल जाओगे, और वो जो है प्रमाद का आनंद ये दूंगा। तो जीव को जो है 3 गुण जो है इस प्रकार से प्रलोभन देते हैं। तो जब बांधते हैं वो फिर उसकी जो है हालत खराब होती है। तो बंधन जो है वो अपना नहीं दिखाते हैं, पहले अपना सुख दिखाते हैं, स्पर्श दिखाते हैं। तो यहाँ पर इंद्र कहते हैं वो वृणित गुण स्पर्शम, इन 3 गुणों का स्पर्श फिर कौन मांगेगा भगवान से, क्योंकि इन 3 गुणों में उसको बंधना पड़ेगा। तो बुधा श्यान नरक के नरक में भी ये सुख प्राप्त होते हैं।
अब नरक में अगर देखें तो भाई इंद्रियों का सुख तो नरक में नहीं प्राप्त होता। नरक में तो यातना शरीर मिलता है और यातना ही यातना मिलती है। लेकिन नरक का दूसरा अर्थ ये भी है कि ये भौतिक जगत भी नरक, जैसे प्रभुपाद कहते हैं लंदन नरक है, लंदन इज हेल, है ना। तो क्या है, इंद्रिय तृप्ति का जो है, जो सुख है वो अवसर मिलता है इंद्रिय तृप्ति का। तो यहाँ पर नरक का मतलब वो नरक नहीं है, बल्कि ये भौतिक जगत भी, पूरा जगत भी नरक है। स्वर्ग भी एक प्रकार से नरक ही है, जो कि अगर व्यापक दृष्टि से देखा जाए तो स्वर्ग में भी इंद्रिय तृप्ति है, तो वो भी जो है दुख उत्पन्न करता है। जितने भी सुख हैं इंद्रियों से प्राप्त होते हैं, दुख उत्पन्न करते हैं, तो ये नरक। तो यहाँ पर इंद्र कह रहे हैं, तो इंद्र के पास इतना ज्ञान है कि इंद्र इस तरह से बोल रहे हैं टीटी से, इंद्र को इतना ज्ञान हो गया। लेकिन फिर कह रहे हैं तदिदम मम दुर्जनम, कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो दुर्जन हूँ। इंद्र कह रहे हैं ये मेरी दुर्जनता को जो है क्षमा करो माता, तो मैं जो है बहुत दुर्जन हूँ। इंद्र ने अपना स्वयं परिचय दिया कि मैं बहुत दुर्जन हूँ, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति भोगने की इच्छा से मैं जो है बहुत गलत काम करता हूँ। और इंद्र की ये दुर्जनता थी कि इंद्र ने जो है दिति के गर्भ को नष्ट करना चाहा। जबकि इंद्र को पता है कि अगर व्रत में कुछ त्रुटि होगी तो जो गर्भ के अंदर बालक है वो तो मेरा ही भाई बन जाएगा, फिर तो मेरी हत्या करेगा नहीं, तो फिर क्यों मारा, क्यों काटा, उस गर्भ को क्यों नष्ट कर रहा है। तो ये दुर्जनता है, बहुत दुर्जनता है। वैसे ही गर्भ के अंदर एक बालक है, बिल्कुल निर्दोष है, उसको आप, अब इंद्र तो स्वयं प्रवेश करके और जो है वज्र से उसका वध कर रहे हैं, वज्र मार रहे हैं ना। वज्र तो बना था वृत्रासुर का वध करने के लिए। वो वृत्रासुर जो कि सब हथियार खा गया था, किसी भी उपाय से जिसका वध नहीं किया जा सकता, और वो शत्रु था, गर्भ के अंदर वज्र का प्रयोग करना है ना। और वो गर्भ जो है जब रो रहा है तो डांट रहे हैं इंद्र, मारुत मारुत, रो नहीं। तो अपने कारण से कि रोने की आवाज़ सुन के माता जाग जाएगी तो माता साफ दे देगी, इसलिए बोल रहा है कि रो नहीं, और काटता जा रहा है। और 7 बच्चे जो हो गए टुकड़े, 7 बच्चे हो गए तो 7 के फिर 7 टुकड़े कर दिए। ये दुर्जनता है, और ये बहुत दुर्जनता है। गर्भ की हत्या करना बहुत बड़ी दुर्जनता है, बहुत बड़ा इसमें जो है कर्म बनता है ना। तो ऐसी बात नहीं है, दुर्जनता को क्षमा हाँ दिति ने कर दिया, लेकिन इंद्र को क्षमा नहीं मिली, उनका कर्म बना। आगे चल करके फिर जो है असुरों ने उन सब देवताओं को कष्ट पहुंचाया, स्वर्ग का सब राज छीन लिया, बहुत कष्ट इंद्र को मिला। तो ये गर्भ की हत्या, हाँ ये जो है बहुत दुर्जनता है, गर्भ के अंदर हत्या करना है किसी बालक की। तो जो है इंद्र कह रहे हैं कि माता मेरी दुर्जनता को क्षमा करो, लेकिन आपका जो गर्भ है मृत उत्थिता, मरने से जो है वो जीवित हो गया, मर करके भी जीवित हो गया। तो ये तो आपके व्रत के प्रभाव से, भगवान की भक्ति के प्रभाव से ऐसा हुआ, लेकिन मैं तो दुर्जन हूँ। तो दिति ने पूछा था कि मैंने जो है व्रत किया था एक पुत्र प्राप्त करने के लिए, जो कि तुम्हारे लिए हत्यारा, तुम्हारी हत्या करेगा। और ये कैसे हुआ कि संकल्प के अनुसार एक पुत्र होना था तो 49 पुत्र हो गए। अगर तुम्हें पता हो तो तुम सत्य बताओ। तो दीदी को कुछ भी पता नहीं कि इंद्र की क्या नियत थी, और इंद्र ने ही हत्या की और हत्या करने का प्रयास किया, और 149 हो गए। इंद्र से पूछ रहे हैं कि तुम, अगर तुम्हें पता हो तो बताओ, मेरे संकल्प के अनुसार एक पुत्र होना चाहिए था, तो 49 पुत्र कैसे हो गए, और सत्य बोलो और झूठ मत बोलो। तो इंद्र यहाँ पर जो है बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं, और सत्य में जो है अपना पूरा दोष भी स्वीकार कर रहे हैं कि मेरा दोष है। तो ये मेरे कारण मैंने जो है उनके जो 49 टुकड़े कर दिए, उसके कारण 49 बच्चे नहीं हुए। मेरी तो दुर्जनता है कि मैंने तो गर्भ को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया था, लेकिन जिसके आपके सौभाग्य से गर्भ जो है 49 बालक हुए। तो ये बहुत बड़ा गुण है कोई व्यक्ति, प्रभु जी ने बताया कि अगर अपने दोष को आप अपने मुँह से बताएं, और उस समय बताएं जबकि आपसे पूछा जा रहा है, तो आप, और अगर आप नहीं बताएंगे तो पता भी नहीं चलने वाला।
तो इंद्र ने जो सब कुछ अपना वैसे ही बताया, अपना दोष बताया। तो ये बहुत बड़ा गुण है कि आप जो है अपना दोष बता दें, जो भी हो है ना, सत्य बता दें, हैं? तो वो जो है अपना हृदय खोल दें, तो बड़ी सज्जनता है। तो अपनी दुर्जनता जब आप स्वीकार करते हैं तो आपको जो है सज्जन, आप उस समय सज्जन हो जाते हैं। और जब आप अपनी सज्जनता दिखाते हैं और दुर्जनता से पाते हैं तो फिर आप दुर्जन हो जाते हैं। तो यहाँ पर इंद्र का जो है ये गुण है कि विक्की को जो है उन्होंने अपनी दुर्जनता बताई, लेकिन साथ साथ ये भी हमें समझना चाहिए कि ये जो दुर्जनता है ये इतनी बड़ी दुर्जनता है, गर्भ की हत्या करना, कि इससे जो है कोई भी व्यक्ति फिर जो है बच नहीं सकता, उसको भी जो है बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। प्रभुपाद ने इस बात का जो है बहुत विरोध किया। तो प्रभुपाद जो है एकमात्र ऐसे आचार्य हैं जो कि हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, चक्षुदान दिलोई, चक्षुदान है ना। जो आज की सरकार को जो है फिर भी गर्भ हत्या को जो है प्रोत्साहन भी देती है कि भाई जनसंख्या को जो है सीमित रखना है, तो इसलिए जो है बच्चे जो है गर्भ के अंदर मारे जाएं तो जनसंख्या सीमित रहेगी, तो भोजन का अभाव नहीं होगा। लेकिन इसमें जो है कितना बड़ा दोष होता है, गर्भ हत्या में कितना बड़ा दोष होता है। भगवान देने वाले हैं, और अगर वो बच्चे अगर भगवान के भक्त बने तो आप बच्चे पैदा करो, 100 बच्चे पैदा करो, तो जो है भोजन की कमी होगी ही नहीं, भगवान जो है सब पूर्ति करेंगे। लेकिन इंद्रिय तृप्ति करो और बच्चे की हत्या करो, है ना, तो ये जो है बहुत बड़ा इसमें कर्म बनता है, बहुत बड़ा दोष बनता है। तो हमें समझना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी, अच्छे से श्लोक को बता दिया।